नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं धर्म की बात प्रदीप बौद्ध के साथ। आज एपिसोड 3 है और इस समय हम श्रवण बुद्ध विहार जो लक्ष्मी नगर में है वहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ इस समय धम्मानंद विवेचन भंते जी हैं। और आइए हम भंते जी से आज की धम्म देशना के बारे में बात करते हैं। भंते जी वंदना। भंते जी, ये बोध और अबोध के अंदर अंतर क्या है, इसको ज़रा समझाइए। तमाम लोग संसार के बोध से बुद्ध को जोड़ देते हैं। तो सिद्धार्थ बुद्ध को हुए, सिद्धार्थ को बोध हुआ तो वह बुद्ध कहलाए। इसी प्रकार से हर मनुष्य की जो अपनी इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी हैं, उनके बारे में स्वयं का अनुभव वह बोध के अंतर्गत आता है। और जो किसी के द्वारा सुना गया, पढ़ा गया, वह सब अबोध के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये भी हो सकता है वह उसके द्वारा जो कह रहा है उसके द्वारा जाना गया हो, वह उसका बोध हो, लेकिन वह जब तक हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे अनुभव में ना आ जाए तब तक वह हमारे लिए बोध नहीं हो सकता है। तो बोध माने ज्ञान। ज्ञान वही है जो हमारी इंद्रियों के अनुभव से जो प्राप्त होता है, वह हमारा ज्ञान है। और हम उस ज्ञान को, उस बोध को किसी को दे नहीं सकते हैं। हम उस बोध की शिक्षा देते हैं, हम उस ज्ञान की शिक्षा देते हैं दूसरे लोगों को। तो वो शिक्षा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो यह है कि वक्ता के द्वारा अनुभव किया गया, अपने अनुभव की शिक्षा दे। और दूसरा यह है कि वक्ता के द्वारा पढ़ा गया, सुना गया और उसके बारे में वह शिक्षा दे रहा है, सुना रहा है, बता रहा है। तो यह मान्यता है, इसे हम मान्यता के आधार पर लेंगे। ये हमारा बोध नहीं हो सकता है। ये उसका बोध हो सकता है, उसने जाना हो, जानकर कह रहा हो, लेकिन हमारे द्वारा जब तक जाना न जाए, हमारी इंद्रियों पर जब तक उसका अनुभव हमें न प्राप्त हो जाए, तब तक वह हमारा ज्ञान नहीं हो सकता है, वह वक्ता का ज्ञान हो सकता है। और जब हमारा ज्ञान हो जाएगा तो हम किसी को ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान किसी को नहीं दे सकते। अर्थात हम किसी को बोध नहीं करा सकते। बुद्ध को भी बोध की शिक्षा देनी पड़ी, क्यों कोई किसी को बोध करा ही नहीं सकता है। इसलिए बोध उसे कहेंगे जो हमारे अनुभव से गुजर गया है, जिसका हमें अपना अनुभव है, वह हमारा बोध है। हाँ, और यही बोध सिद्धार्थ को बोध हुआ। सिद्धार्थ को अपनी इंद्रियों के अनुभव पर जो कुछ जाना सिद्धार्थ ने, तो उन्होंने सब कुछ सर्वज्ञता, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों स्तर से उन्होंने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, स्थूल, अति स्थूल तक अपने अनुभव से सब जाना। और उसको जानकर जो बताया लोगों को, वह उनके बोध की शिक्षा थी, वह उनके ज्ञान की शिक्षा थी। और उसके बाद में जो लोग भी बात करते हैं, आज भी लोग तमाम बात करते हैं, बुद्ध को बीच में डाल लेते हैं। बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने वो कहा। ये सारी मान्यताएं हैं, ये ज्ञान की बात नहीं है। क्योंकि हमने बुद्ध के द्वारा नहीं सुना है। बुद्ध के द्वारा जिन लोगों ने सुना, उन लोगों ने बताया। बताने का एक सिलसिला चल रहा है, 2500 वर्षों से यही सिलसिला चला आ रहा है। इसमें ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है जिन्होंने उसका प्रैक्टिकल किया हो, उसका प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके जो जाना गया है, वह ही बोध है। तो सिद्धार्थ के द्वारा जो जाना गया वह सिद्धार्थ का बोध था, वो हमारा आपका बोध नहीं हो सकता है। उनके बताए गए, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो बोध की शिक्षा है, उसको जब हम अपने अनुभव के स्तर पर जान लेते हैं, तब वह हमारा बोध हो जाता है। हमारा बोध जो है वह हमारे लिए है, हमने उसको अनुभव किया है, वह हमारे अनुकूल है। इसी तरीके से उसकी शिक्षा तभी पूरी होगी जब कोई उसके बारे में ये बताए, जनाए देते हैं, तो वह हम अपने अनुभव की शिक्षा देते हैं, या कि हम पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बात कहते हैं। तो शिक्षा दोनों प्रकार की, एक अनुभव की शिक्षा है और एक शिक्षा है
सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई। तो एक मान्यता की शिक्षा है और एक शिक्षा है अनुभव की शिक्षा। तो जो मान्यता की शिक्षा है ये अबोध के अंतर्गत आती है और जो अनुभव की शिक्षा है वह बोध के अंतर्गत आती है। इसलिए कोई भी शिक्षा दोनों हैं, मान्यता की शिक्षा जिसे अबोध की शिक्षा कहते हैं और जो अपने अनुभव की शिक्षा है उसे बोध की शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार से बोध अबोध का अंतर है। मान्यता को अबोध कहते हैं और अनुभव को कर लिया है, जिसको जान लिया है, वह बोध की शिक्षा है। तो इस प्रकार से बोध अबोध में यही अंतर है कि एक मान्यता की चर्चा करना और एक अनुभव की चर्चा करना, ये बोध अबोध का अंतर है। तो इस तरीके से हमने अभी आपको बोध अबोध यानी मान्यता और जानता के बारे में हमने चर्चा किया। जानता को चलाने वाले जानने वाले लोगों की संख्या नहीं के बराबर है और मान्यता के आधार पर जीवन जीने वालों की तो भीड़ लगी हुई है। सारे लोग मान्यता प्रधान हैं, जानता प्रधान कोई कोई होता है। तो बोध जानता प्रधान की चीज़ है और देखा दुखी करना ये सारा मान्यता प्रधान की चीज़ है। इसलिए बोध अबोध के विषय में हमने आपको जो चर्चा किया, क्या चर्चा किया कि बोध वह है जो आपके अनुभव से कहा जा रहा है, आपने जिसका अनुभव किया है वो बता रहे हैं, और अबोध वह है जिसको आपने सुना है, पढ़ा है, आपने अनुभव करके नहीं देखा। ये मान्यता के आधार पर आप बता रहे हैं। दोनों शिक्षाएं ही हैं, बोध की शिक्षा और अबोध की शिक्षा। तो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई ये अबोध की शिक्षा है और स्वयं से अनुभव किया गया, उसको प्रैक्टिकल करके जान लिया, जो लोगों से सुना, पुस्तकों से पढ़ा, उसको अपने अनुभव से करके जब जाना तो यह हो गया बोध। और यही बोध का दूसरे शब्दों में कहेंगे ज्ञान। ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, ज्ञान की शिक्षा दी जाती है ना। इस तरीके से हमने आपको बोध अबोध का विभाजन करके अलग अलग बताया। तो हम चाहते हैं कि संसार के लोगों को बोध हो, हम लोग इसी का प्रयास करते हैं। इसलिए हम दोनों को अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं। जैसे समय में दिन क्या है, रात्रि क्या है, कोई भी आदमी दिन और रात का अंतर समझ सकता है, लेकिन मान्यता वाला दिन को भी रात समझ लेगा, रात को भी दिन समझ लेगा, वो सत्य को नहीं जान पाता है। इसलिए भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संगानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, देखिए आपने भंते जी की बोध और अबोध पे जो चर्चा सुनी है, जो इस समय इन्होंने धर्मदेशना दी है आपको, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी बात रखनी है या भंते जी से पूछनी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं और हमें उसकी जानकारी मिल जाएगी और हम भंते जी से उस विषय पर बात कर सकते हैं। और आगे की जानकारी से जुड़ने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।